नमस्कार। आज का डीप डाइव गुरु नानक देव जी के एक बहुत ही शक्तिशाली और बुनियादी विचार पर केंद्रित है। जी हाँ। हमारे पास उनके जीवन और उपदेशों का सार बताने वाले कुछ सूत्र हैं और हमारा मिशन है इस मूल सिद्धांत की गहराइयों को समझना। बिल्कुल। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। ये विचार है नाम जपो, कीर्त करो, वंड छको। हाँ। सुनने में ये तीन सरल बातें लगती हैं, है ना? जी बिल्कुल। ईश्वर का स्मरण करो, ईमानदारी से मेहनत करो और जो कमाया है उसे दूसरों के साथ बांटो। पर इसकी सादगी में ही मुझे लगता है असली ताकत छिपी है। आपने सही कहा। और यहाँ दिलचस्प बात यह है जो हमारे स्रोत बताते हैं कि ये सिर्फ तीन अलग अलग अच्छी आदतें नहीं है। अच्छा। हाँ, ये गुरु नानक देव जी के लिए जीवन जीने का पूरा आधार थे। पूरा आधार मतलब सिर्फ उपदेश नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक मुकम्मल जीवन शैली है और ये तीनों एक दूसरे से आप कह सकते हैं गहराई से जुड़े हुए हैं। अच्छा, ये जुड़ाव वाला पहलू वाकई सोचने लायक है। मतलब सिर्फ सलाह नहीं बल्कि जीने का तरीका। जी। तो चलिए एक एक करके इन्हें थोड़ा और खोलते हैं। पहला, नाम जपो, ईश्वर का स्मरण। स्रोत इसके बारे में क्या कहते हैं? क्या ये सिर्फ मंत्र जाप या पूजा पाठ तक ही सीमित है? नहीं, स्रोत बताते हैं कि ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। नाम जपो का मतलब है ईश्वर या कह लीजिए उस परम शक्ति की निरंतर चेतना। निरंतर चेतना। हाँ, उसे अपने हर काम में, अपनी हर सोच में महसूस करना। ये कोई सुबह शाम का कर्मकांड भर नहीं है। ये तो मतलब दिन भर चलने वाला एक आंतरिक अभ्यास है। अच्छा। और यही चेतना, यही एहसास हमारे बाकी के जो दो कर्म है ना, उनके लिए एक नैतिक दिशा सूचक का काम करती है। समझ गए। तो ये एक तरह का आंतरिक कंपास हुआ। ठीक है, अब आते हैं दूसरे पर। कीरत करो, ईमानदारी से काम करना। हाँ जी। ये तो सुनने में काफी सीधा लगता है, पर क्या इसमें भी कोई खास बारीकी है जिस पर स्रोत रोशनी डालते हैं ना? इसमें किसी का हक मारना, धोखा देना या किसी भी तरह का शोषण करना शामिल नहीं है। सही। और ये देखिए, ये सीधे नाम जपो से जुड़ता है। जब ईश्वर की चेतना आपके साथ है तो काम करने का तरीका वो अपने आप नैतिक और ईमानदार हो जाता है। हाँ, ये बात तो है। तो ये सिर्फ पैसा कमाना नहीं है, ये समाज में एक सकारात्मक योगदान देना भी है अपनी मेहनत से। बिल्कुल सही कहा। तो पहले आंतरिक जुड़ाव हुआ, नाम जपो, फिर उस जुड़ाव के साथ दुनिया में कर्म यानी कीरत करो जी। और फिर आता है तीसरा स्तंभ, वंड छको, मतलब बांट कर खाना या बांटना। हाँ, वंड छको। ये आम दान पुण्य से कैसे अलग है? क्या इसमें कुछ खास है? देखिए, वंड छको सिर्फ ये नहीं है कि जो बच गया वो दे दिया या सिर्फ दया भाव से कुछ दे दिया। अच्छा। ये अपनी कीरत कमाई, वो जो ईमानदारी से मेहनत करके कमाया है ना, उसमें से हिस्सा बांटना है, और वो भी खुशी और बराबरी के भाव से। बराबरी का भाव। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये समुदाय की भावना को मजबूत करता है, ये अहंकार को तोड़ता है। सही बात है। और ये एहसास दिलाता है कि हम सब कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक ही परमात्मा की संतान हैं। और ये भी आप देखेंगे तो पहले दो स्तंभों से ही निकलता है। ईश्वर के प्रति आभार, नाम जपो, और ईमानदारी की कमाई, कीरत करो। यही दोनों मिलकर बांटने, वंड छको को सही मायने में सार्थक बनाते हैं। अरे वाह, ये तो वाकई एक तिपाई जैसा लग रहा है जिसका हर पाया दूसरे पर टिका हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब आप ईमानदारी से कमाते हैं, कीरत करो, लेकिन अगर बांटते नहीं, वंड छको, तो वो कमाई शायद स्वार्थ बन सकती है। हाँ, उसका उद्देश्य पूरा नहीं होता। और अगर आप बांटते हैं पर वो कमाया ही ईमानदारी से नहीं गया, तो उस बांटने का आधार ही मतलब सही नहीं है। जी, वो नैतिक रूप से सही नहीं होगा। और इन दोनों को, कमाने और बांटने को सही दिशा देने के लिए नाम जपो यानी वो ईश्वर की चेतना, वो आंतरिक कंपास जरूरी है। कमाल का संतुलन है ये तो। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। स्रोत इसी आपसी निर्भरता और इसी संतुलन पर बहुत जोर देते हैं। ये एक पूरी तरह से एकीकृत, इंटीग्रेटेड जीवन दृष्टि है। एकीकृत? हाँ, आध्यात्मिक अभ्यास यानी नाम जपो, नैतिक कर्म यानी कीरत करो, और सामाजिक जिम्मेदारी यानी वंड छको, ये तीनों मिलकर एक संपूर्ण, एक मुकम्मल जीवन बनाते हैं। इसमें किसी एक को दूसरे से कम या ज्यादा महत्व नहीं दिया गया है, सब बराबर हैं। तो इस डीप डाइव का सार यही निकलता है कि गुरु नानक देव जी का ये संदेश, ये जो तीन स्तंभ हैं, ये एक बहुत ही व्यवहारिक और संतुलित जीवन जीने का नुस्खा है। हाँ, एक प्रैक्टिकल गाइड कह सकते हैं।
ये सिर्फ कोई ऊंचा धार्मिक उपदेश नहीं, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी में अपनाने लायक एक दर्शन है। बिल्कुल। और अगर हम इसे थोड़ा बड़ी तस्वीर में देखें तो ये आध्यात्मिकता, नैतिकता और सामाजिकता का एक बेहद सरल लेकिन उतना ही शक्तिशाली संगम है। हाँ, ये जटिल कर्मकांडों से परे सीधे साधे अमल पर, एक्शन पर जोर देता है। ऐसा एक्शन जो आंतरिक जागरूकता से प्रेरित हो। सही कहा। और यहीं से मुझे लगता है वो जरूरी सवाल उठता है कि आज के इस दौर में इस संतुलन को कैसे साधा जाए। हाँ बिल्कुल, और शायद यही है वो विचार जिसके साथ हम अपने सुनने वालों को आज छोड़ सकते हैं। जी। कि अगर नाम जपो, कीरत करो, वंड छको वाकई जीवन का आधार है, तो आज की इस तेज रफ्तार, भागदौड़ भरी और कई बार बहुत खंडित सी लगने वाली जिंदगी में हम इन तीनों सिद्धांतों को सही मायने में व्यावहारिक रूप से अपने जीवन में कैसे उतार सकते हैं, कैसे जी सकते हैं। ये सोचने वाली बात है। इस पर जरूर सोचिएगा।